इसी पूरे केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। माफिया अतीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अतीक ने जेल से निकलने से मना कर दिया है। अतीक बहाने बना रहा है, साबरमती जेल में सुरक्षित हूं, ये कहना है अतीक अहमद का। यूपी पुलिस के साथ आने से अतीक ने इनकार कर दिया है। इससे पहले भी स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था और जैसे कि पहले भी संभावनाएं जताई जा रही थी कि अतीक आने से मना कर सकता है और ठीक देखिए वैसा ही हुआ। अतीक ने कहा कि मैं साबरमती जेल में सुरक्षित हूं और यूपी पुलिस के साथ यूपी नहीं जाना चाहता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक ने जेल से निकलने से मना कर दिया है और कहा है कि मैं साबरमती जेल में सुरक्षित हूं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संजय साबरमती जेल से बाहर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं और उससे पहले नवीन का रुख कर लेते हैं। नवीन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं साबरमती जेल से। नवीन, जैसे कि पहले संभावना जताई जा रही थी और ठीक देखिए वैसा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं एनकाउंटर का खौफ अतीक अहमद में भी साफ नजर आ रहा है और यही एक कारण है कि जेल से बाहर निकलने से भी अतीक अहमद मना कर रहा है। बिल्कुल मैं बता रहा हूं उस तरह से कि अतीक को एक डर लगा हुआ है कि कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दिया जाए। उसको लेके वो एक डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बीच में जब जेल के अंदर 2 दिन पहले पूरे गुजरात के 17 जेलों में एक साथ सर्च ऑपरेशन था, उस टाइम पर जब अतीक के बैरक में गए थे तो अतीक के बैरक में जाने के बाद अतीक डरा हुआ था कि क्यों इतनी सारी पुलिस है। लेकिन तब उसको बताया गया कि ये एक नॉर्मल सर्च ऑपरेशन है गुजरात पुलिस का, तब ताकि उसको थोड़ी शांति हुई थी। लेकिन अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि उसको मालूम पड़ चुका है कि यूपी की टीम आ गई उसको लेने के लिए और यूपी लेके रवाना होगी। उसको लेके वो कहीं ना कहीं सहमा हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता है। तो थोड़ा टाइम इसके लिए वो उस वजह से भी लग रहा है क्योंकि कोर्ट की जो पेपर्स है वो जेल के अंदर दे दिए गए हैं। जेल में सारे डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए गए हैं। जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जिस बैरक में अतीक को रखा गया उस बैरक के आसपास किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ जिसकी स्टाफ ड्यूटी है, जो जेल पुलिस है, वही वहां जा रही है और अतीक सिर्फ उस बैरक के पास में पुलिस के अलावा किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अतीक जो है वो बिल्कुल सहमा हुआ है, डरा हुआ है। और मैं पहले भी इस चीज की आशंका व्यक्त कर रहा था कि कहीं ना कहीं अगर अतीक इस को नाटक करता है कि वो नहीं जाना चाहता है तो पूरे मामले में कहीं ना कहीं टाइम लग सकता है। अब पुलिस के पास, गुजरात पुलिस के पास 2 ऑप्शंस है। एक तो या तो उसे जबरदस्ती ले जाया जाए यहाँ से क्योंकि उसके पास कोर्ट का ऑर्डर है कि उसको जजमेंट के टाइम पे हाजिर रहना है, और दूसरा ऑप्शन है कि उसको मनाया जाए कि भाई तुमके जजमेंट को लेकर जाना है। तो अब 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फैसले के बाद में यहाँ पर अपनाती है वो देखने की बात है। मर्जी कोई मायने रखती है क्या? दोषी से भी पूछा जाता है ले जाने से पहले। जरा ये भी बताइएगा कि कानूनी दाव पेच आखिर क्या कहते हैं। अतीक ने तो आने से मना कर दिया है लेकिन पुलिस के पास में कोर्ट के ऑर्डर हैं, तो क्या अब ये माना जाए कि अतीक यूपी आएगा? बिल्कुल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जजमेंट और कोर्ट के ऊपर कोई नहीं, कानून से बड़ा कोई इंसान नहीं, चाहे वो आप हो, मैं हूं या कोई अतीक अहमद हो। तो कोर्ट ने जब जजमेंट, जब जो चीज हमें सामने आ मिल रही है कि 2007 के मामले में पुलिस को उसको लाना है, जजमेंट है उस केस का, और कोर्ट ने बोला अतीक अहमद को कोर्ट में लाया जाए जजमेंट के टाइम पे, तो पुलिस तो अपना काम करने आई है। उसका जजमेंट की जो आने वाला है 28 तारीख को आसपास, तो उस दिन उसको कोर्ट में हाजिर रखना है, तो उस तरह से पुलिस आई है। लेकिन ये अतीक की कोई बात नहीं मानी जा सकती। लेकिन अब अतीक क्या, कौन सा दांव पेच चलता है, कौन सा खेल खेलता है, वो बड़ी बात है। क्योंकि अतीक पहले से डरा हुआ है, उसको यहां से नहीं जाना है, ये बात पहले से तय है। तभी उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी की है कि मुझे जेल ट्रांसफर ना दिया जाए। तो अतीक की बात नहीं मानी जा सकती। अतीक को यहां से ले जाना ही पड़ेगा। और वो अब सबसे बड़ी अब जो जिम्मेदारी है यूपी पुलिस की है। गुजरात पुलिस का काम इतना है कि उसकी सपोर्ट करना है, और गुजरात पुलिस अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी पावर है, उसका इस्तेमाल करके उनको कागजी देख के और वो उसको सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन अब यूपी पुलिस किस तरह से उसका हैंड ओवर लेती है वो सबसे बड़ी बात रहेगी। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन इसी पूरी खबर से जुड़ी एक अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक शाइस्ता, असद और शूटर्स पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि अब अतीक को साबरमती से यूपी लाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन बीते 1 महीने से इस केस में आखिर क्या कुछ मोड़ आए हैं, क्या खुलासे हुए हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
उमेश पाल शूट आउट कांड के 1 महीने पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी को कोर्ट से लौटने के बाद घर के सामने उमेश पाल पर बम से और गोलियों से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था और इस वारदात में 2 सरकारी गनर भी मारे गए थे। प्रयागराज में उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या के महीने भर बाद भी पुलिस का एक्शन जारी है। शूटर्स की तलाश में छापेमारी का दायरा बढ़ गया है, जो 7 राज्यों तक फैल गया। अब तक साफ नहीं है कि शूटर्स देश में ही हैं या नेपाल भाग गए। यूपी पुलिस को शक है कि शूटर्स महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली में कहीं छिपे हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक ये लगातार लोकेशन बदल रहे हैं, बातचीत करने के लिए व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अतीक अहमद के ड्राइवर कैश अहमद से पूछताछ में भी कई अहम खुलासे हुए। शूटर्स के साथ ही गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी अब इनामी हो गई। इस हत्याकांड के बाद ही विधानसभा में सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला दे। माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। अपनी कथनी और करनी में फर्क न करते हुए सीएम योगी ने तुरंत एक्शन चालू किया और इसका नतीजा रहा कि अब तक इस मामले में 2 आरोपी अरबाज और उस्मान चौधरी एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। 27 फरवरी को अरबाज का एनकाउंटर, 6 मार्च को उस्मान चौधरी मुठभेड़ में ढेर। उमेश पाल शूट आउट में अब तक पुलिस को जो कामयाबी मिली है उसमें 27 फरवरी को पहली कामयाबी मिली, जब असद के ड्राइवर अरबाज को थुमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया था। और दूसरी कामयाबी उसे 6 मार्च को मिली, जबकि कौधियारा थाना क्षेत्र में विजय चौधरी उर्फ उस्मान को पुलिस ने मार गिराया था। दरअसल उस्मान ही वह शख्स था जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। इसके अलावा अब तक सदाकत खान के समेत कुल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जो कि इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। इसके अलावा अभी पुलिस किसी अन्य की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। अतीक के बेटे असद समेत फरार चल रहे 5 शूटर्स पर इनाम की रकम बढ़ाई गई, जिसमें इनाम की रकम 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। उधर पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें इन शूटर्स की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। फरार चल रहे 5 शूटर्स पर एक नजर डालें तो उसमें असद अतीक का बेटा, इनाम 5 लाख, अरमान इनाम 5 लाख, मोहम्मद गुलाम इनाम 5 लाख, गुड्डू मुस्लिम बमबाज इनाम 5 लाख, साबिर शूटर इनाम 5 लाख। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले 5 अभियुक्त प्रयागराज जिले के रहने वाले। कानून का शिकंजा कसने लगा तो राज भी बाहर आने लगे और इसी दौरान खुलासा हुआ माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता भी इस हत्याकांड की साजिश में शामिल थी। शाइस्ता की फरारी के बाद पुलिस ने उस पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। प्रयागराज में माफिया अतीक की हनक और उसके कारनामों की फेहरिस्त काफी लंबी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद खाकी इसी कनेक्शन को तोड़ने में जुटी है और इसी कड़ी में कई एक्शन भी हुए, जिसमें बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला। जफर अहमद के घर पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। सफदर अली के घर पर भी बुलडोजर चला। माशुकुद्दीन के घर को भी जमींदोज कर दिया गया। इमरान के अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन हुआ। उमेश पाल शूटआउट में कनेक्शन सामने आने के बाद पीडीए का बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। पहली कार्रवाई जफर अहमद के खिलाफ हुई। जफर अहमद वो शख्स है जिसके घर में अतीक अहमद का परिवार पिछले 2.5 साल से रहता था। बताया तो यह जा रहा है कि जफर अहमद का जो मकान है वो अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति है। दूसरी कार्रवाई सफदर अली के खिलाफ हुई। 60 फीट रोड पर अतीक अहमद का ये असलहों और कारतूस का सप्लायर बताया जा रहा था। तीसरी कार्रवाई माशुकुद्दीन के खिलाफ हुई। यह अतीक अहमद का फाइनेंसर बताया जा रहा है। माशुकुद्दीन प्रधान काफी दबदबे वाला था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई
कार्रवाई की गई और इस केस से जुड़े एक शूटर मोहम्मद गुलाम के भी अवैध मकान को रसूलाबाद में पीडीए के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही साथ एक बड़ी कार्रवाई अतीक अहमद के साढ़ू के अहमद सिटी पर की गई। 300 बीघे में की गई प्लाटिंग को पीडीए के बुलडोजरों ने पूरी तरह से नस्ते-नाबूद कर दिया है और इसके अलावा अन्य कई लोगों के खिलाफ भी नोटिस जारी की गई है और अभी भी पीडीए का एक्शन लगातार जारी है। एक्शन के डोज में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें एक आरोपी सदाकत खान है, जिसको जेल भेजा गया है। इसके साथ ही हत्याकांड में 5 और अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनकी उमेश पाल शूटआउट कांड में अलग अलग भूमिका बताई गई। नियाज अहमद हत्याकांड से पहले रेकी की थी। असद इंटरनेट कॉल पर अतीक और अशरफ की बात कराई थी। मोहम्मद सजर उमेश पाल की कचहरी से घर तक की लोकेशन उसने ही दी थी। कैश अहमद और राकेश कुमार शूटआउट के बाद असलहा और कैश छिपाने में शामिल थे। अरशद कटरा पुलिसकर्मियों की मौत की साजिश में शामिल था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में अतीक के ड्राइवर कैश अहमद और मुंशी राकेश कुमार की निशानदेही पर अतीक के कार्यालय पर पुलिस ने 21 मार्च को छापेमारी की थी, जिसमें पुलिस ने अतीक के कार्यालय से हथियारों का जखीरा और 74,62,000 रुपए कैश बरामद किए। बताया जा रहा है कि बरामद हथियारों से ही उमेश पाल और दोनों गनर पर गोलियां बरसाई गई थी। माफिया अतीक के मददगारों में सिर्फ उसके गुर्गे ही नहीं शामिल हैं, दाग कुछ खाकी धारियों पर भी लगे हैं। अतीक अहमद गैंग से साठगांठ के आरोप में प्रयागराज में काफी समय से जमे पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर एक्शन लिया गया। उमेश पाल शूटआउट कांड को 1 माह बीत गए हैं, लेकिन लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच एजेंसियों को गोपनीय जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि कुछ पुलिसकर्मी हैं जो कि लगातार इस कार्रवाई की सूचनाएं और प्लानिंग की जानकारी अतीक अहमद के गुर्गों को दे रहे हैं, जिसके बाद डीजीपी स्तर से बड़ी कार्रवाई की गई और इस मामले में 1 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबलों का तबादला दूसरे जिलों में कम प्रभाव वाले पदों पर कर दिया गया है, ताकि वो किसी तरह से इस जांच को प्रभावित न कर सके और इनके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है और अगर इसमें साक्ष्य पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की तैयारी की गई है। इसके साथ साथ एक अन्य इंस्पेक्टर को भी दूसरे जिले में तबादला कर दिया गया है। इन सभी की संलिप्तता उमेश पाल शूटआउट कांड में इंफॉर्मेशन लीक करने की पाई गई थी। बहरहाल एक्शन का सिलसिला थमा नहीं है। प्रयागराज से लेकर प्रदेश भर में अतीक के कनेक्शन पर एक्शन जारी है। वो एनकाउंटर हो या बुलडोजर या अरेस्टिंग, हत्याकांड को लेकर शूटर्स को भी पता है कि अगर वो खाकी के हाथ लग गए तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन इस बात में भी दम है कि पुलिस की गोली इंसाफ करेगी, आज नहीं तो कल। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। तो इस पूरे हत्याकांड को लेकर किस तरह से आगे जांच पड़ताल चल रही है और साथ ही किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, एक एक कर हमने रिपोर्ट के जरिए आपको बताया। तो आज अतीक अहमद को लेने के लिए पुलिस साबरमती जेल पहुंची है, अहमदाबाद पहुंची है और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले अतीक अहमद ने आने से मना कर दिया था, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर पुलिस के पास में है। अंदर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और जल्द ही अतीक अहमद को बाहर लाया जाएगा और उसके बाद भी तैयारियां पूरी हैं और घंटों सफर तय करके अतीक अहमद यूपी पहुंचेगा, जिसमें ये भी संभावना जताई जा रही है कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। हालांकि ये पूरा मामला 2007 का है, जब रंगदारी, डकैती और ऐसे तमाम मामलों को लेकर केस दर्ज किया गया था। साबरमती जेल से विभू पटेल हमारे साथ में जुड़ गई हैं। संवाददाता विभू का रुख कर लेते हैं। विभू, किस तरह की हलचल आप देख रही हैं साबरमती जेल के बाहर? बिल्कुल, अभी हम बता देते हैं कि हम साबरमती जेल के अंदर है। आप देख सकते हैं पूरा माहौल के यहाँ अतीक अहमद को लेने के लिए यूपी पुलिस सुबह से आई है, उसकी गाड़ियाँ भी देखने को मिल रही है। जो पुलिस के अफसर है, लोग अंदर है, जो बातचीत चल रही है, गुजराती साबरमती जेलर के प्रशासन से बात चल रही है। अतीक अहमद का जो ट्रांसफ़र वारंट है उसके सामने रखा है और जो पूरी प्रोसेस है वो हो रही है, क्योंकि जो अतीक
को ले जाने के लिए जो पूरी प्रोसेस होती है कि दूसरी स्टेट में किसी जेल में हो तो वहाँ की अलग प्रोसेस रहती है, उसके बाद जो कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोसेस रहती है, वो सारी प्रोसेस यहाँ हो रही है। क्योंकि अतीक अहमद 2019 से साबरमती जेल में बंद है और पूछताछ करने के लिए कितनी बार जो यूपी पुलिस भी यहाँ आई है। तो इस बार यूपी पुलिस है वो अतीक अहमद का जो ट्रांसफर वारंट है वो लेकर आई है, क्योंकि उसको ले जाना है। जो उसका जो आरोप है हत्या और खंडनी का उसके पर आरोप है, उसी केस चल रहा है, उसमें कोर्ट में पेश करना है। तो यहाँ का माहौल देख सकते हैं कि अभी अंदर प्रशासन के साथ बात चल रही है, एक प्रक्रिया रहती है, वो प्रोसेस चल रहा है। सुबह से ये प्रोसेस है वो चल रहा है। आज जो संडे है वो उसी के कारण भी थोड़ा देरी लग रही है कि सुबह से चल रही थी प्रोसेस, अभी भी पूरी नहीं हुई और 2-3 घंटा अभी भी लग सकता है। ठीक है विभू, कोर्ट का ऑर्डर पुलिस के पास में है, ऐसे में कितना वक्त और माना जा रहा है, कितना वक्त और ये पूरी प्रक्रिया में लग सकता है? अभी जो अंदर जो हमारा जेल प्रशासन है उसी के साथ बातचीत चल रही है, पूरी प्रोसेस है वो कर रही है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि अतीक अहमद को यूपी के अलावा जो जेल है उसमें रखने के लिए, तो 2019 से अतीक अहमद है वो साबरमती जेल में बंद है और उसका ले जाने के लिए पूरी प्रोसेस रहती है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो अभी ले जाने के लिए ट्रांसफर वारंट नहीं है, निचली कोर्ट का उसके पास ट्रांसफर वारंट है, तो उसमें वो ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, उसकी परमिशन मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, ये सारी प्रोसेस की चर्चा अभी चल रही है। क्योंकि अतीक अहमद को ले जाने के लिए परमिशन चाहिए, वो परमिशन मिल रही है नहीं मिल रही। क्योंकि इससे पहले भी यूपी पुलिस यहाँ आ चुकी थी, उसके बाद चर्चा करके वो वापस जाना पड़ा था, क्योंकि ऑर्डर ट्रांसफर वारंट जो निचली कोर्ट का है उसके हिसाब से यहाँ से ले जाने के लिए मंजूरी नहीं मिल रही थी। तो ये बार परमिशन मिले नहीं मिले अभी वही चर्चा चल रही है, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है। अतीक अहमद को ले जाने के लिए पूरा वहाँ कोर्ट में भी पेश करना है, लेकिन एक माध्यम है कि जो वहाँ निचली कोर्ट में उसको पेश करना है, यूपी की निचली कोर्ट में पेश करना है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि वक्त अभी और लग सकता है। लेकिन जरा एक बात और यहाँ पर साफ कीजिएगा, क्योंकि जिस मामले में अतीक अहमद को यूपी ले जाया जाना है, इसी मामले में अतीक अहमद का भाई अशरफ भी दोषी पाया गया था, वो भी इसी जेल में बंद है। शुरुआत में ये भी जानकारी मिल रही थी कि अशरफ को भी यूपी ले जाया जा सकता है। तो ताजा अपडेट क्या है, क्या सिर्फ अतीक को ले जाया जाएगा या फिर अतीक के भाई को भी साथ ले जा सकती है यूपी पुलिस? अभी तो जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ अतीक अहमद को ही ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वारंट लेकर यूपी पुलिस है वो आई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि माहौल सुबह से जो दोनों गाड़ियाँ है साथ में उसके अफसरों की टीम है, पूरी पुलिस फोर्स है, तो यहाँ आई है। वो उसको अतीक अहमद को ही ले जाने के लिए अभी बात चल रही है। उसके भाई को ले जाने के लिए परमिशन मिल रही नहीं मिल रही और यूपी पुलिस उसका ट्रांसफर वारंट लेकर आए हैं। अभी उसकी जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन अभी अतीक को ले जाने के लिए मंजूरी मिलेगी कि या नहीं मिलेगी उसके पर भी एक